हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो है जनाब स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है जी? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू कलराइज सेल एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। इट इज अ गुड टेक्निक टू डिफरेंशिएट द पार्ट्स ऑफ लिविंग कंटेंट्स। हम जानते हैं कि ज्यादातर लिविंग कंटेंट्स जो हैं, ज्यादातर सेल और उसके अंदर पाई जाने वाली जो चीजें हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं जनाब? वो कलरलेस होती हैं, वाटर कलर की तरह होती है, यानी कलरलेस होती हैं। ठीक है। अब उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल काम था। जब शुरू शुरू में सेल बायोलॉजी शुरू हुई तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आया कि चीजें एक जैसी दिखती थी, उन्हें डिफरेंशिएट करना मुश्किल था। इस पर्पस के लिए एक टेक्निक यूज की गई और इस टेक्निक के अंदर क्या किया गया कि सेल्स को पहले, फिर उस सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज को स्पेशल डाइज, खास किस्म के रंग यूज करके उनको रंग दिया गया। उनके अंदर जब रंग डाला गया तो उन्होंने रंग को एब्जॉर्ब कर लिया, उस डाई को एब्जॉर्ब कर लिया और इस तरह एक टेक्निक मुतारफ हुई जिसका नाम स्टेनिंग रखा गया। किसने सबसे पहले ये कारनामा अंजाम दिया? किसका ये इस काम का आगाज किया? उस काम का आगाज करने वाला जो था वो सर हैंस क्रिस्टन ग्रैम था। कौन सी ईयर में? इन 1884 के अंदर। सो दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर हैंस ग्रैम इन 1882, जिसकी बेस पर उसने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर के अंदर हम इन दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव टेक्निक और उसमें जो बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियां हैं, उनको भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अब जनाब नीड क्यों थी? नीड मैं पहले ही बता चुका हूं कि जनाब ज्यादातर जो लिविंग कंटेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द लिविंग मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, एंड सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम वन अनदर्स। उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना इवन अंडर माइक्रोस्कोप वाज भी एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। This technique is very useful in the cytology, means cell biology. जब सेल की स्टडी साइंटिस्ट करने लगे, माइक्रोस्कोप का यूज करने लगे, तो उसमें इसने बड़ी हेल्प की क्योंकि इसकी मदद से साइंटिस्टों ने क्या किया कि साइटोलॉजिस्टों ने क्या किया कि वो जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स थे उनको अलग अलग कलर दे दिए, उनको रंग कर लिया और फिर एक दूसरे से इजीली कंट्रास्ट करके डिफरेंशिएट करके उनकी स्टडी शुरू कर दी और उनकी और मजीद डिस्कवरीज होने लगी सेल के अंदर। अब जनाब एक स्टेन क्या होता है? कौन सा रंग इसमें यूज होता है? वो क्या होता है? तो जो कलर, स्पेशल कलर हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं उसे हम स्टेन कहते हैं। और यही यहां लिखा है, अ स्पेशल डाई दैट इज यूज्ड टू कलराइज द सेल और सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर द बेटर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ स्टेन। ठीक है। वो डाई, वो रंग जो कि हम सेल या सेल की ऑर्गेनेलीज, उसके कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं ताकि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें, उनको हम जो है उस कलर को, उस डाई को हम स्टेन कहते हैं। और याद रखिएगा ये बड़े स्पेशल है, नेचुरल भी हैं, सिंथेटिक भी हैं, कुछ कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और कुछ जो है लेबोरेटरीज में सिंथेटिक हैं, वो तैयार किए गए हैं, उनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, एनिलैन ब्लू और आयोडीन सोल्यूशन जो है, ये दोनों स्टेन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं जी। अब टाइप्स ऑफ स्टेनिंग की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, यानी नंबर ऑफ स्टेन की बुनियाद पर कि कितने स्टेन उसमें, कितने रंग हमने उसमें यूज किए हैं, उनकी बुनियाद पर स्टेनिंग की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी जी? सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग की बात करते हैं, दैट टाइप ऑफ स्टेनिंग इन विच ओनली वन कलर इज यूज्ड, one dye or one stain is used to colorize the cell or any part of the cell, that is known as simple staining. Simple staining में सिर्फ एक ही कलर यूज होता है और होता यूं है कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह में मौजूद होते हैं तो हम उसमें जब वो डाई डालते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म उस कलर को पिक कर लेते हैं। जैसे ही वो उस कलर को पिक करते हैं तो हम उन ऑर्गेनिज्म को साइड पर कर लेते हैं। अब एटलीस्ट हमने उन ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से, यानी खासतौर पर बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग कर लिया है।
यहां मैंने सेल की थोड़ी सी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसके अंदर हमने एक डाई डाला है। सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उन कंपोनेंट्स में से सिर्फ एक कंपोनेंट यानी न्यूक्लियस ने इस कलर को पिक किया है, और न्यूक्लियस सब सेलों के अंदर प्रोमिनेंट वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा है, और हमने न्यूक्लियस की ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी है, उसकी स्टडी हमारे लिए आसान बन गई है। तो इस तरह की स्टैनिंग को हम सिंपल स्टैनिंग कहते हैं। उसके बाद है जनाब डिफरेंशियल स्टैनिंग। ये जरा और पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। That type of staining in which more than one stain is used, more than one dye is used, जिसमें हम एक से ज्यादा डाई इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम डिफरेंशियल स्टैनिंग कहते हैं। डिफरेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मदद से हम इजीली डिफरेंट सेल और सेल की ऑर्गेनेलीज को एक दूसरे से कंट्रास्ट कर सकते हैं, आराम से एक दूसरे से अलग करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर जब हम एक से ज्यादा कलर यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं, द फर्स्ट स्टैन दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्टैन। उसमें जो हम पहला कलर यूज करते हैं वो डिफरेंशियल स्टैन होता है, और उसके बाद जितने भी हम कलर यूज करते हैं, ऑल अदर कलर्स दैट आर यूज्ड आफ्टर दैट आर नोन एज काउंटर स्टैन। जरूरत क्यों पड़ती है? पहला स्टैन हमने डाला, कुछ एक आध ऑर्गेनेली ने वो स्टैन ले लिया, बाकियों ने नहीं लिया, फिर हम उसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे, तीसरा कलर ऐड करेंगे, चौथा कलर ऐड करेंगे। अब डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल जो है वो डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, और इस तरह हम उन्हें एक दूसरे से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने एक सेल लिखा है, एक सेल की डायग्राम ड्रॉ की है। इसके अंदर यहां देखें कोई कलर यूज नहीं हुआ, तो ऑर्गेनेलीज को पहचानना जरा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सा जो है वो गोल्गी अपरेटस है, क्या क्या है, जरा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन इसी को जब मैंने डिफरेंशियल स्टैनिंग में रखकर उसके बाद अंडर ऑब्जर्वेशन लाया है, तो इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि न्यूक्लियस का कलर अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेड है, गोल्गी बॉडीज जो हैं वो ब्लैक हैं, इस तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ग्रीन है। इस तरह और दूसरे जो और सेल के कंपोनेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट कलर जो है अब्सॉर्ब कर लिए हैं, और इस तरह हम जो है वो इजीली इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स ऑफ स्टेन्स, यानी जो स्टेन हमने पीछे कहा था उसकी कितनी टाइप्स हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो स्टेनिंग को की कितनी आगे किस्में हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेन्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर का मतलब होता है कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी टॉक्सिन है, नॉन टॉक्सिन है, कैसे होते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर हम जो है वो जो स्टेन है उनकी दो किस्में हैं। पहली है जनाब वाइटल और परमानेंट स्टैन। वाइटल या परमानेंट स्टैन क्या होता है जी? इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सेल और सेल कंपोनेंट्स। इसको एक मर्तबा लगा लें तो फिर हम सेल या सेल के कंपोनेंट से उसे रिमूव नहीं कर सकते, निकाला नहीं जा सकता। ये परमानेंट स्टैंड है, वहां पक्का होके लग जाता है। एंड इट इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। नेचुरली ये टॉक्सिक नहीं होता, बहुत खतरनाक नहीं है, जहरीला नहीं है। It is used to stain both the living and non-living organisms. अब इसको हम both living और नॉन लिविंग के लिए, चूंकि टॉक्सिन नहीं है तो लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर वहां रह भी गया तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो दोनों किस्म की जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए हम इन्हें यूज कर सकते हैं, इससे हम स्टेनिंग करते हैं। इट इज यूज इन लो कंसंट्रेशन। हमेशा लो कंसंट्रेशन में होता है, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो सेल के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसमें ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम इसे हमेशा लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। इनकी एग्जांपल देखते हैं जी। इनकी एग्जांपल है एनिलाइन ब्लू और सिफ्रानिन, दो ऐसे जो है वो स्टेन है जो कि वाइटल या परमानेंट स्टेन कहलाते हैं, और इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मटेरियल के ऊपर यूज, ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज कर सकते हैं। दूसरा है जी नॉन वाइटल और टेम्परेरी स्टेन। जैसे उसके नाम से जाहिर है, टेम्परेरी यानी रिमूव किया जा सकता है। इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द सेल और सेल ऑर्गेनेलीज। जहां हमने इसको इस्तेमाल किया है, बाद में उसे धोकर किसी भी तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। इट इज टॉक्सिक इन नेचर। खासतौर पर याद रखना है कि ये बहुत टॉक्सिक होता है, यानी जहरीला होता है, खतरनाक होता है, इसलिए हम इसको लिविंग के ऊपर तो यूज नहीं कर सकते। इट इज यूज स्टेनिंग ओनली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई लिविंग मटेरियल में यूज करेंगे तो उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, चीज की मौत का बायस बन जाएगा, इसलिए हम उसमें यूज नहीं करते। और हम सिर्फ नॉन लिविंग मटेरियल में कोई चीज देखनी होती है तो उसमें इसको यूज करते हैं। एंड इट इज यूज इन हाई कंसंट्रेशन। अब जब लिविंग में यूज नहीं करते तो नॉन लिविंग में हाई कंसंट्रेशन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम इसे हाई कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। और एग्जाम्पल देखें तो इसकी है जनाब
एनिलाइन सल्फेट, वो एनिलाइन ब्लू था, ये एनिलाइन सल्फेट एक अलग डाई है, और आयोडीन सॉल्यूशन जो है इसको हम यूज कर सकते हैं अमूमन जो है वो टेम्परेरी स्टैन के तौर पर, जिसे बाद में हम रिमूव कर सकते हैं जी। तो ये तो था आज का लेक्चर अबाउट स्टैनिंग। लेट डिस्कस अबाउट few questions at the end regarding NMDCAT and ETA NMDCAT से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर ETA में या NMDCAT में क्वेश्चन आता है। इसमें से पहला क्वेश्चन आज जो मैंने लिखा है, इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं। Which of the following is not a natural stain? इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल यानी कुदरती स्टैन नहीं है बल्कि सिंथेटिक है? तो सिंथेटिक सेफ्रानीन हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। सो सेफ्रानीन इज द सिंथेटिक स्टैन, इट इज नॉट नेचुरल स्टैन। उसके बाद कहता है कि कार्माइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, याद रखिएगा कार्माइन जो है ये भी एक स्टैन की किस्म है। ये जो है याद रखिएगा ये नेचुरल स्टैन है। ये हम किस से गेन करते हैं? कैरमाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कैरमाइन को हम किस से हासिल करते हैं? तो ये डिफरेंट इंसेक्ट से हासिल किया जाता है। इंसेक्ट से हम ये डाई हासिल करते हैं और फिर हम उसे स्टैनिंग में इस्तेमाल करते हैं। लिपिड्स आर स्टेन बाय यूजिंग डैश, लिपिड्स को हम कौन सा स्टेन यूज करके लिपिड्स की स्टेनिंग कर सकते हैं सेल के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर। लिपिड की अगर हमने स्टेनिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? याद रखिएगा उसके लिए हम सुडान स्टेन इस्तेमाल करते हैं। सुडान स्टेन जो है वो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और वो लिपिड्स को कलर दे देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर प्रोटीन स्टेनिंग? अब इनमें से कौन सा प्रोटीन स्टेनिंग के लिए बेहतर होता है? तो प्रोटीन स्टेनिंग के लिए जो स्टेन यूज होता है उसका नाम है जनाब कोमेसी ब्लू। कोमेसी ब्लू जो है, कोमेसी ब्लू, इसको हम प्रोटीन को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फ्लोरेसेंट स्टेन? फ्लोरेसेंट वो होता है जो चमक देता है, फ्लोरेसेंस मीन चमक देता है या रेडिएशन जैसी बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है। तो ऐसा कौन सा जो स्टेन है वो फ्लोरेसेंस नहीं है, वो चमकदार नहीं होता बल्कि सादा होता है। याद रखिएगा कि एनिलाइन ब्लू जो है ये सादा स्टेन है और ये फ्लोरेसेंट नहीं होता। 6 MCQs आज का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। ज्यादातर स्टेनिंग को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? हम सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। लेकिन यहां सवाल है कि कौन सा स्टेन है जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा ये है जनाब ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।